नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आज आपको एक्सेल में सीरियल नंबर कैसे डालते हैं या कैसे उसमें रो कॉलम में हमको सीरियल नंबर देंगे, तो उसके लिए मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा और उसमें ये बताऊंगा कि कौन सा तरीका अच्छा है और कौन सा हमें यूज करना चाहिए। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 लिखा और मैं इसको नीचे ड्रैग कर दूँगा। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा और फिर मैं इसके यहाँ पे क्लिक करूँगा। ध्यान से देखिएगा, ऑटो फिल ऑप्शन पर, और यहाँ पे कर दूंगा फिल सीरीज। एक तो तरीका ये है। इसमें क्या होता है, कभी कभी फिल सीरीज खुद से भी आ जाती है कुछ लैपटॉप्स में। दूसरा तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे 1 और नीचे इसके करूँगा 2 और फिर इतना करने के बाद मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं इन दोनों को ड्रैग कर दूंगा नीचे की ओर, नीचे खींच दूंगा। तो ये यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा और 1 लिखने के बाद इस 1 को सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट किया और फिर मैं देखिए यहाँ जा रहा हूँ फिल के ऑप्शन पर। यहाँ पे देखिए ये एक होगा ऑटो सम के नीचे फिल ऑप्शन F, ध्यान से देखिएगा। फिल के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पे आएगा सीरीज, मैं सीरीज पर क्लिक करूंगा तो एक बॉक्स ओपन होगा सीरीज का। आपको यदि रो में डालने हैं तो रो में डाल सकते हो, आपको कॉलम में डालने हैं आप कॉलम में डाल सकते हो। तो हम कॉलम में डालेंगे। तो यहाँ पे मांगता है स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू तो एक ही रहेगी क्योंकि डिफरेंस तो एक का ही आता है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो यही रहेगी। स्टॉप वैल्यू में क्या आएगा, आपको कहाँ तक उसे रोकना है। तो इसमें हम करेंगे 10 तक, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, ओके करूँगा, जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो यहाँ पे ओके करते सार ये जो सीरीज है वो हो जाएगी। देखो यहाँ पे आगे। अब मैंने आपको 3 तरीके से बता दिया। आप मान लीजिए कि मेरा 5, 6, 7 जो है यहाँ पे, इनमें डेटा ख़राब है या मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ, डेटा बेकार है। तो जैसे अब आप जानते हो कि यदि कोई भी वर्क है तो उसमें डेटा रिमूव करना पड़ता है, जो उसकी काट छाँट करते हैं तो उसमें डिलीट भी करते हैं। तो मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट किया। तो इसमें कमी क्या है कि 3 के बाद 8 आ जाएगा, 3 के बाद जबकि आना चाहिए था 4 ऑटोमेटिक। तो हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसमें देखिए, यहाँ पर हम लगाएंगे बराबर, एक फॉर्मूला डालेंगे बराबर ROW, रो। कोई मुश्किल काम नहीं है। आप छोटा ब्रैकेट यहाँ पे लगाओ, छोटा ब्रैकेट ए और फिर छोटा ब्रैकेट को बंद कर दो। बंद कर दिया, हमने लगाया बराबर रो छोटा ब्रैकेट, कोई मुश्किल काम नहीं है। हम फिर लगाएंगे माइनस। माइनस के बाद हम कौन सी संख्या देंगे कि जो हमारा सीरियल नंबर सही आ जाए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए हम है 2 नंबर पर, 2 नंबर पर है। तो 2 में से 1 गया 1, तो 1 है, डिफरेंस 1 का ही है। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 1 और फिर उसके बाद हम एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद फिर हम इस 1 को जो ये 1 है, इस 1 को यहाँ पे, इसको यहाँ पे देखिए मैं खींच देता हूँ नीचे की तरफ, खींच दिया तो ये सीरीज फिल हो गई। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे देखिए 4 नंबर से देखना, 4 नंबर से इससे यहाँ से 3, 4, 5, 6 इनको डिलीट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखना नंबर 4 के ऑप्शन में इससे, तो मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसको डिलीट करूँगा, डेटा बेकार है, तो ये ऑटोमेटिक 3, 4, 5, 6, 7 सीरियल नंबर बेकार नहीं होगा। तो आपको इस फॉर्मूला का यूज करके ऐसे काम करना चाहिए। आपका जो सीरियल नंबर है ऑटोमेटिक रिकवर होता रहेगा। यदि आपके हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, धन्यवाद।